Hello everyone. So I hope that you all have learned and you all have seen chapter number 1, 2 and 3. All those chapters were very interesting. Now in today's class, we all also see a new topic, and the name of the topic is related to our chapter number 4. So the name of the chapter 4 is our green world. Yes, our green world. ग्रीन वर्ल्ड मीन्स कि जो हम लोग का ये हरा भरा संसार है ना, जो जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इसी के बारे में ही बात होगी. इट मीन्स हियर वी ऑल विल टॉक अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज. हरा भरा कैसे होगा जब उसमें प्लांट्स एंड ट्रीज होंगे. इट मीन्स दैट हम लोग इस चैप्टर में प्लांट्स और ट्रीज के बारे में सीखेंगे. सो देखते हैं क्या क्या नए नए प्लांट्स के बारे में बताए गए हैं, क्या क्या न्यू ट्रीज है जिसके बारे में बताए गए हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस. इट इज डिफिकल्ट. डिफिकल्ट मीन्स बहुत कठिन. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट. ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है. फॉर अस टू सर्वाइव. फॉर अस मीन्स हमारे लिए. टू सर्वाइव जीने के लिए. विदाउट प्लांट्स एंड ट्रीज. विदाउट मीन्स विदाउट प्लांट्स एंड ट्रीज मीन्स बिना प्लांट और ट्रीज के. ठीक है. इट मीन्स कि बिना प्लांट और ट्रीज के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कठिन होगा. तो दे मेक आवर इन्वायरमेंट ग्रीन एंड क्लीन. दे मीन्स ये बात हो रही इनके प्लांट एंड ट्रीज के लिए कि प्लांट एंड ट्रीज मेक आवर एनवायरमेंट ग्रीन एंड क्लीन. तो प्लांट एंड ट्रीज हमारे एनवायरमेंट को. एनवायरमेंट मीन्स कि आसपास का जो वातावरण होता है. एनवायरमेंट मीन्स वातावरण है ना, या फिर हम लोग इसको और क्या बोलते हैं कि आर सराउंडिंग्स. ठीक है. एनवायरमेंट को ये बनाते हैं ग्रीन एंड क्लीन. ग्रीन मीन्स हरा भरा एंड क्लीन मीन्स साफ सुथरा. ठीक है. अब हरा भरा कैसे देखिए, हम लोग के आसपास में खूब ढेर सारे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, जैसे मैंगो ट्री. एंड प्लांट में देखिए तो गार्डन में कितने ढेर सारे हरे भरे प्लांट होते, देख कर कैसा हरा भरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. और एंड कीप क्लीन. तो अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, वो ऐसे क्लीन करते हैं जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ये एक बहुत ही हानिकारक गैस होती है. तो ऐसे जितने भी हानिकारक गैसेस होती हैं उनको ये प्लांट्स और ट्रीज ये इनहेल करते हैं, तो क्लीन करते हैं. इसी तरीके में जो भी पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन को साफ करने में ये बहुत हेल्प करते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स. सो क्लीन मीन्स साफ रखना है, साफ रखने में. ठीक है. ग्रीन मीन्स हरा भरा रखने में. ठीक है. तो दे मेक आवर एनवायरमेंट. वे हमारे एनवायरमेंट को बनाते हैं ग्रीन एंड क्लीन, बहुत हरा भरा और साफ सुथरा. दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस. वे बहुत ही यूजफुल हैं हमारे लिए. अब कैसे यूजफुल हैं, एग्जाम्पल आप लीजिए कि जैसे कई लोग यहाँ घर में चूल्हे पे खाना बनता होगा, तो लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं, वो इन्हीं ट्री से ही तो आती हैं. जाते होंगे मैंगो ट्री से, वो लकड़ियाँ तोड़ करके फिर उससे जला करके खाना बना लेते होंगे. इन सिमिलर वे अब इस टाइम समर सीजन में मैंगोज मिलते हैं ट्रीज से हम लोगों को खाने के लिए. ठीक है. तो ये क्या है, ये हम लोग को ये गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो ये हम लोग के लिए यूजफुलनेस ही है इन सभी ट्रीज और प्लांट्स का. और प्लांट्स में देखिए तो कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे रोज हो गए हैं. ठीक. तो इन रोज वगैरह की हेल्प ले करके बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पाउडर हो गया. तो ये सब क्या है, यूजफुलनेस है. इट मीन्स दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस. ये प्लांट्स और ट्रीज हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी हैं. यूजफुल मीन्स उपयोगी. ठीक है. जिसको हम लोग डेली यूज करते हैं. लेट अस डिस्कस सम फैक्ट. चलिए डिस्कस करते हैं सम फैक्ट, कुछ
इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में, अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज, ट्रीज के बारे में, ठीक है, ट्रीज के, प्लांट एंड ट्रीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं नीचे। तो आई एम गोइंग टू रीड हियर आर फर्स्ट। तो देखते हैं फर्स्ट में किस किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो द जाइंट सिकोवा आर द लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। द जाइंट, जाइंट मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा, बहुत विशाल का है। सिकोवास आर द लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड, तो ये एक नेम है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिकोवा, है ना। सिकोवास आर द लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ट्रीज मीन्स सबसे बड़ा ट्री है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में। दे आर फाउंड इन कैलिफोर्निया, और ये पाए जाते हैं कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया दिस इज अ नेम ऑफ स्टेट इन यूएस। तो कैलिफोर्निया ये एक स्टेट का नेम, जैसे हम लोग के स्टेट का नेम क्या है, अपनी कंट्री है इंडिया, और इंडिया में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो वैसे ही कैलिफोर्निया ये एक स्टेट है यूएस का, अमेरिका का, यूएस, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में ही सिकोवा नाम का एक ये ट्री पाया जाता है, और दिस ट्री इज वेरी जाइंट एंड दिस इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। द टॉलेस्ट अमंग देम आर मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड, जो इतने ढेर सारे ये सिकोवा के ट्रीज हैं उनमें जो टॉलेस्ट है, जो सबसे बड़ा है, उसकी एज है 3000 ईयर्स ओल्ड, वो 3000 साल पुराना है, 3000 ईयर्स पुराना है, मतलब 3000 ईयर्स से ही वो ट्रीज अभी तक लगा हुआ है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। ठीक, तो ये तो हो गया हम लोग का सिकोवा ट्री के बारे में। अब इसके डायग्राम भी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे लगता है देखने। वैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना तो हुआ है आपकी बुक में, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। सो दिस इज अ सिकोवा ट्री विच इज फाउंड इन कैलिफोर्निया। देखिए कितना लार्ज, नीचे एक आदमी भी है छोटा सा, और यहाँ पे देखिए इसके कंपेरिजन में ये ट्री कितना बड़ा है, दिस वेरी लार्ज एंड वेरी जाइंट दिस ट्री इज। ना अब इसको थोड़ा और पास से देखिए, तो ये देखिए नीचे ये देयर आर 2 persons situated here, standing here, and इसको कट करके बीच से रास्ता बनाया गया, रोड के बीच में इतना बड़ा सा जाइंट ट्री यहाँ पे आ गया सिकोवा का, तो इसको बीच से कट करके आने जाने के लिए रास्ता बना दिया गया। तो ऐसे ही सिकोवा ट्री हम लोग का होता है, एंड दिस इज फाउंड इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया कहाँ पे, एक बार वो भी देख लें। सुनाओ, हियर वी हैव ओपन आवर ग्लोब हियर, यहाँ हम लोग ने अपना ग्लोब ओपन किया है। तो अभी तो ये हम लोग की कंट्री है इंडिया, ठीक है, ये पूरी कंट्री, दिस इज आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। अब इंडिया को के आप लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में हियर आई एम मूविंग हियर ऑन द लेफ्ट साइड, तो देखिए ऐसे मूव किया, ये ओशन आ गया इतना ब्लू कलर का, इतना बड़ा सा। When we moving the earth more, so we see here a country that is named United States of America. तो ये जो कंट्री हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए देयर आर 50 स्टेट्स, यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं। तो ये एक स्टेट का नाम है CA, CA यहाँ पे गिवन है। ये CA मीन्स कि ये जो स्टेट है इसको नाम देंगे कैलिफोर्निया। देखिए कैलिफोर्निया इज रिटन है, तो यहीं पे ही सिकोवा हम लोग का प्लांट पाया जाता है, और जिसकी मैक्सिमम हाइट, लार्जेस्ट हाइट होती है, और वो लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गया कैलिफोर्निया स्टेट्स विच इज सिचुएटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बहुत बढ़िया लगा कैलिफोर्निया के बारे में जान करके। Now here we have next this, that is the largest seed weighing about 25 kilogram is from the Coco de Mer palm. The largest seed, largest means सबसे बड़ा, seed, seed means बीज, जैसे बीज होता है ना, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे बीज देखे हैं, ठीक है। So the largest seed weighing about 25 kilogram, लार्जेस्ट सीड है, उसका वेइंग मीन्स वेट या फिर वजन, उसको जब तौलते हैं तो देखा गया कि अबाउट 25 किलोग्राम, उसका वेट है 25 किलोग्राम के अराउंड, इज फ्रॉम द कोको डी मेर पाम। कोको डी मेर इट इज अ नेम, ये नेम है,
कोको डी मेर पाम, ये एक पाम ट्री होता है जिसमें बीज लगते हैं और बहुत बड़े बड़े बीज लगते हैं, और उन बीज को जब वजन करते हैं, जब तौलते हैं, वे करते हैं, तो दैट इज 25 किलोग्राम होते हैं। तो अब ये कोको डे पाम, ये कोको डे मेर पाम कैसे ट्री होता है और इसके बीज कैसे होते हैं, अगर एक बार हम लोग ये भी देख लें तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ सचमुच में ये बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है, उसको हम लोग उठा नहीं पाएंगे सिर्फ वन सीड। लेट अस सी हाउ इज इट लुकिंग। सो दिस इज अ ट्री ऑफ कोको डिमेर पाम ट्री, ये कोको डिमेर पाम ट्री है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं ऊपर ये फ्रूट्स, ये इधर, ठीक है, these are the seeds, ये सीड्स हैं, ये इनके सीड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें और पास से जा करके तो इनका सीड्स ये ऐसे दिखेगा। ये देखिए एक छोटे से बच्चे ने इस सीड्स को उठाया हुआ है, तो आपको देख के क्या लग रहा है कि आपका जो हेड है पूरा, उस हेड से भी बड़ा है सीड, ये है ना। यस सर, यस सर। इसी सीड का जब वेट किया गया तो देखा गया कि इट्स वेट हैविंग 25 किलोग्राम, इसका वेट कितना है 25 किलोग्राम। तो ये सीड किस प्लांट का है या फिर किस ट्री का है, दिस इज कोको डिमेर पाम ट्री, कोको डिमेर पाम ट्री का है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इतना बड़ा इसका सिर्फ सीड अकेले ही है। तो चलिए लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। The Brazilian butterwort is a flower that looks like meat and smells like rotting flesh. The Brazilian butterwort, बर्थवर्ट, ब्राजीलियन बर्थवर्ट की एक टाइप के फ्लावर के बारे में बात हो रही है। तो ये भी एक नेम है ब्राजीलियन बर्थवर्ट। तो ब्राजील एक कंट्री का नेम है, वहां पे एक फ्लावर पाया जाता है। तो ब्राजीलियन बर्थवर्ट नेम का एक फ्लावर है दैट लुक्स लाइक मीट, लुक्स लाइक मीन्स अपीयर होता है या फिर दिखाई देता है, सीम्स या फिर लुक्स लाइक मीन्स जब भी वर्ड है तो आप बताएं, आप बोलेंगे दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, किस टाइप का, जैसे मीट होता है, किसी एनिमल का मीट होता है। एंड स्मेल्स लाइक रॉटिंग फ्लेश, रॉटिंग मीन्स ये कि किसी सड़े हुए फ्लेश जैसे, मांस जैसे देखने में लगेगा, ठीक है तो वो एक फ्लावर, बट अगर आप देखेंगे देख करके लगेगा कि ये जैसे कुछ मीट टाइप का लग रहा है। चलिए हम लोग इस फ्लावर को देख भी लेते हैं कि ये फ्लावर कैसा लगेगा देखने में। नाउ दिस इज अ फोटो ऑफ ब्राजीलियन बर्थवर्ट, ब्राजीलियन बर्थवर्ट की देखिए फोटो ये है। तो ये है तो फ्लावर टाइप का बड़ा फ्लावर है, और देखने में कैसे लगता है, ये एक लगे किसी एनिमल का मीट जैसे, और ये वैसे, हाँ वैसे ये स्मेल भी करता है, इसका फ्लेश जैसे ये स्मेल भी करता है, ठीक है। ये देखिए और पास से ये पूरा ट्री है, ये इसका प्लांट है, और प्लांट में ये ऐसे हम लोग का ब्राजीलियन बर्थवर्ट। आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज a single rye plant bears about 1,38,80,000 roots in just 4 months. A single rye plant, एक अगर राई प्लांट की बात करें तो राई प्लांट कैसे होता है वो भी हम लोग फिगर देखेंगे तो पता लग जाएगा। अब राई प्लांट अगर हम बात करें तो एक टाइप का प्लांट ही है। देखा होगा आप लोगों ने जब गेहूं या धान ये होता है उसकी छोटी छोटी बाली होती हैं, ठीक है। तो उस टाइप के जो भी ये प्लांट होते हैं उनमें 4 मंथ के अंदर, विद इन 4 मंथ के अंदर उनमें देखिए कितने ढेर सारे रूट्स बन जाते हैं। रूट्स क्या होता है, रूट्स मीन्स अपने प्लांट का वो पार्ट होता है जो ग्राउंड के अंदर रहता है, जो लैंड के अंदर रहता है। तो उसमें खूब ढेर सारे रूट्स बन जाते हैं। कितने रूट्स बन जाएंगे, 1,38,80,000 रूट्स बन जाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग फिगर भी देख लेते हैं कि कैसे राई प्लांट के रूट्स हम लोग को दिखेंगे। तो करेंटली वी आर सीइंग अ फिगर हियर, हम लोग यहाँ पे एक फिगर देखा, और दिस फिगर बिलोंग्स टू ये आप राई प्लांट। जैसे हम लोगों ने देखा है
कि गेहूं और धान की बालियां होती हैं, तो इनमें जो रूट्स होते हैं वो रूट्स 4 मंथ के अंदर करोड़ों में बन जाते हैं। अब ये रूट्स मीन्स किस चीज की बात हो रही है? रूट मीन्स जो ये लैंड के अंदर होता है। जैसे ये देखिए एक फिगर हमने लिया है, तो हियर वी हैव करेंटली शोन 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। यहाँ पे 2 टाइप्स के रूट्स शो किया है। तो एक रूट तो देखिए फर्स्ट प्लांट में इस टाइप के हैं, है ना, ये ढेर सारे ऐसे रूट्स हैं। और यहाँ पे देखिए इस वाले प्लांट में इसमें रूट सिर्फ एक ही है, एक ही कॉमन रूट है, और इसमें ये ऐसे निकले हुए हैं छोटे छोटे पतले पतले। तो करेंटली हम लोग राई प्लांट की बात कर रहे हैं। तो राई प्लांट मीन्स इस वाले प्लांट में जो भी रूट्स होते हैं ये इस टाइप के होते हैं, ऐसे, है ना, एक दूसरे सब लगे हुए ब्रांचेस, खूब बनी हुई, खूब ब्रांचेस होती हैं। तो ऐसे कितने ब्रांचेस बन जाती हैं रूट्स की? लगभग 1 करोड़ के आसपास में, इसमें राई प्लांट और विद इन 4 मंथ के अंदर ही। तो मतलब कि इनकी रूट्स बहुत जल्दी ही ये ग्राउंड के अंदर फैल जाती हैं, ठीक है, तभी ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं। आंधी आती तूफान आता है तब भी स्ट्रेट खड़े रहते हैं, और अगर नीचे भी होते हैं आंधी तूफान जैसे तो कुछ टाइम बाद फिर से स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि इनके रूट्स बहुत ही वेरी स्ट्रांग होते हैं। सो चलिए लेट अस ओपन आवर नेक्स्ट टॉपिक। A Bristol cone pine tree in Nevada is 4,900 year old. It is the oldest living thing on the earth. A Bristol cone pine tree, तो एक टाइप के ये पाइन ट्री का नेम है। क्या नेम है? ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री इन नेवाडा। इस नेवाडा ये भी एक जगह का नेम है। इज 4,900 ईयर्स ओल्ड। 4,900 ईयर्स ओल्ड है। इट इज दी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग ऑन दी अर्थ। ओल्डेस्ट लिविंग थिंग मीन्स कि ये सबसे पुराना, लिविंग मीन्स ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना, ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना ट्री है। So currently here I have opened a figure and this figure belongs to, इसका नेम क्या है? This is Bristol cone pine tree and this is the oldest living thing on the earth. सबसे वो पुराना living thing यही है पूरे अर्थ में। कितनी इसकी एज हो चुकी है? लगभग 4,900 ईयर्स के अराउंड। तो देखिए इसको हमने और पास से देखा तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस ट्री इज, दिस इज ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री। प्लांट इज नॉट अ ट्री बट अ प्लांट बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वुडी स्टेम। अब यहाँ पे बनाना प्लांट की बात है। बनाना मीन्स केला, है ना, हम लोग ईट करते हैं ना बनाना। तो बनाना प्लांट इज नॉट अ ट्री, ये ट्री नहीं होता है। बनाना प्लांट आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत होता तो वैसे बड़ा सा है, बट देखने में वो हमें ट्री जैसे लगता है, बट वो ट्री नहीं है। तो क्या है? दिस इज अ प्लांट, एक प्लांट है। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वुडी स्टेम। क्योंकि इसमें ये जो वुडी स्टेम होता है, स्टेम मीन्स जो बीच में बड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, वो लकड़ी वाला पार्ट इसमें नहीं होता है। मतलब सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। आपने अगर पेड़ को टच करके देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है बनाना प्लांट। तो यही इसमें बताया गया है कि बनाना प्लांट वो एक एक्चुअल में प्लांट ही होता है, ट्री नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे कि दिस इज अ बनाना प्लांट, ट्री नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ट्री। प्लांट और ट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो एक बार हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लें। सो नाउ हियर आई हैव ओपन अ फोटो, एक फोटो ओपन किया है और इसके बाद आपको देखना है कि इस फोटो में प्लांट और ट्री बारे में बताया गया है। देखिए हियर रिटन प्लांट और दीज आर प्लांट। यहाँ पे देखिए जो ग्राउंड के बिल्कुल पास में होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्लांट, और जो ग्राउंड से ऊपर होते हैं मतलब जिनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती है उनको हम लोग बोलेंगे कि दीज आर ट्री। तो जैसे ये वाले हैं ग्रीन, है ना, लेमन ट्री अभी यहाँ पे है, और ये कोकोनट ट्री देखिए इसकी हाइट कितनी बड़ी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्री है ये। और प्लांट के लिए, प्लांट ये ग्राउंड के पास में बिल्कुल नीचे ही होते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंस ये भी है कि प्लांट में
ये वुडी स्टेम नहीं होते हैं। वुडी मतलब कि जो ये बीच वाला ट्रंक होता है, ये ट्री में जो बीच वाला ट्रंक वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आप देखिए तो प्लांट में नहीं होता है। वो अगर होता भी है तो बहुत मुलायम होता है, बहुत वेरी सॉफ्ट होता है, ठीक है। बट ट्री में बहुत हार्ड होता है ये वुडी स्टेम, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रंक के नेम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? तना, है ना। जब हम लोग टाइप ये पार्ट पढ़ते हैं ट्रीज के, तो जो ये वाला पार्ट होता है लंबा, इसको ट्रंक बोलते हैं। तो वही ट्रंक वाला पार्ट इस प्लांट में बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि प्लांट है, और जो बड़ा सा है उसको बोलते हैं कि ट्री है, ठीक है। तो छोटा सा एक डिफरेंस था, तो इसमें ही बोला गया है कि बनाना ट्री में ये ट्रंक वाला पार्ट बहुत होता है। दैट्स वाई बनाना इज अ प्लांट, बनाना एक प्लांट होता है। Ferns are the tallest among all non-flowering plants on land. तो फर्न ये एक टाइप का नेम है, एक प्लांट का नेम है। फर्न्स आर दी टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबे होते हैं, among all non-flowering plants on the land। तो लैंड पे जितने नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स कि वो प्लांट जिनमें फूल ना हो। नॉन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स कि वो प्लांट मतलब पौधे जिनमें फ्लावर ना हो, ठीक है, जिनमें फ्लावर ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग उनको यूज करते हैं। जैसे हम लोग घर में ऐसे कई ऐसे प्लांट अपने यहाँ लगाते हैं जिनमें फ्लावर तो नहीं होते हैं, बट उनके आप लीव्स देखिए तो लीव्स कितने ग्रीन फुल होते हैं। तो वो भी ब्यूटी बढ़ाते हैं अपने घर की। जैसे मनी प्लांट आप देख लीजिए, है ना। मनी प्लांट में क्या होता है, उसमें फ्लावर नहीं होते हैं, बट उनकी लीव्स बहुत बढ़िया होती हैं, तो वो भी एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट ही है। तो इस तरीके से एक प्लांट है जो कि बहुत टॉलेस्ट होता है, उसका नेम है फर्न। तो चलिए इस फर्न की हम लोग फोटो देख लेते हैं, देखने में कैसा लगेगा। सो हियर वी सी अ प्लांट, इट्स नेम इज फर्न प्लांट। इस प्लांट का नेम है फर्न प्लांट, FERNS, फर्न्स। ठीक, इसमें देखिए इनकी लीव्स हैं, जो कि लीव्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। इनको हम लोग अपने घरों में भी रखते हैं ताकि एक ग्रीनरी की फीलिंग आए, ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि दिस इज अ नॉन फ्लावर प्लांट एंड दिस इज टॉलेस्ट इन दी वर्ल्ड में ये टॉलेस्ट होता है। टॉलेस्ट मीन्स बहुत लंबा होता है, जिसमें फूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। द ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री। ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री ये एक टाइप का ट्री होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। grows up to 45 feet tall, जो कि ग्रो मीन्स बढ़ता है अप टू 45 फीट टॉल। 45 फीट के एक टाइप की हाइट की है। जैसे हम लोग बोलते हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वैसे फीट भी दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो 45 फीट टॉल लंबा होता है। ग्रो मीन्स बढ़ता है, जैसे हम लोग की एज ग्रो होती है ना, हम लोग की हाइट ग्रो होती है, तो वैसे ही इस ट्री की भी हाइट बढ़ती है। कितना? अप टू 45 फीट तक की। इट्स रूट्स स्टील वाटर फ्रॉम नियर बाई प्लांट्स। अब जो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री होता है, इसकी रूट्स अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि ग्राउंड के अंदर जो पार्ट होता है, तो वो रूट्स स्टील करते हैं। स्टील में चुरा लेती हैं वाटर को फ्रॉम नियर बाई प्लांट। जो नियर बाई मीन्स आस पास के प्लांट्स जो भी होते हैं उनसे वाटर को चुरा लेता है। कौन चुरा लेता है? ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री। तो अभी इसका फोटो देखते हैं। सो नाउ दिस इज अ नेम ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री प्लांट, है ना। ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री है, और इसकी फीचर क्या है कि इसके रूट्स स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं वाटर को जो आसपास के ट्री होंगे। नाउ
Next is many orchids look and smell like some types of female bees and wasp. तो कई ढेर सारे ऑर्चिड, ऑर्चिड ये एक टाइप का फ्लावर ही है। लुक्स मीन्स लुक एंड स्मेल, लुक मीन्स दिखाई देते हैं, सीम्स, स्मेल मीन्स उनकी खुशबू आती है, लाइक स्मॉल टाइप्स, लाइक सम टाइप्स ऑफ फीमेल बीज, फीमेल बीज जैसे आप लोगों ने मधुमक्खियां देखा होगा, छोटे छोटे इंसेक्ट देखे होंगे, तो उस टाइप की जो एक स्मेल आती है वो किससे आती है, ऑर्चिड से आती है। देखिए ऑर्चिड ये एक टाइप का प्लांट है जिसमें ये फ्लावर लगे हुए हैं, तो इस फ्लावर की जब आप खुशबू लेंगे, स्मेल करेंगे, तो स्मेल आपको लगेगी मधुमक्खी और इंसेक्ट जैसे जो स्मेल आती है उस टाइप का आएगा स्मेल। ठीक है, दी नेक्स्ट देखते हैं दी रेफ्लेशिया प्लांट। रेफ्लेशिया ये एक टाइप का प्लांट है, ग्रोज एज अ पैरासाइट, ये ग्रो होता है, बढ़ता है एज अ पैरासाइट, एक पैरासाइट की तरह। पैरासाइट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परजीवी। परजीवी, परजीवी मीन्स कि जो दूसरों पे डिपेंड होता है। ऑन द रूट्स ऑफ फॉरेस्ट वाइन्स, फॉरेस्ट वाइन्स की जो रूट्स होंगी उन पे डिपेंड करता है रेफ्लेशिया प्लांट। इट मीन्स दैट कि अगर आप इसको सोचेंगे ग्राउंड पे लगाने के लिए रेफ्लेशिया प्लांट को, तो वो ग्राउंड पे नहीं लगेगा, ये अपने आप ही जो दूसरे ट्री होंगे, दूसरे ट्री की रूट्स होंगी, उनके रूट्स में ही ये अपने आप लगता है। और ये चलिए इसका फिगर देखते हैं, दिस इज डायग्राम ऑफ रेफ्लेशिया प्लांट। ठीक है, रेफ्लेशिया प्लांट ऐसे ही होता है। अब ये देखो क्या है, ये ग्राउंड पे लगा तो हुआ है, और प्लस ये नीचे जो ये साइड में एक ट्री है, ट्री के रूट्स से ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक टाइप का पैरासाइट ही होता है। पैरासाइट मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड करे, परजीवी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और जैसे और कौन दूसरों पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने देखे होंगे डॉग्स के बालों में अंदर छिपे हुए कुछ कीड़े टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो भी पैरासाइट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पैरासाइट्स में प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिस इज रेफ्लेशिया बेस्ट नॉलेज। दे शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री, हम लोग को प्लांट करना चाहिए, मतलब पौधे उगाना चाहिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, पेड़ पौधे हम लोग को बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए। इसीलिए हम लोग देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। A fact to know, some plants and animals help each other, कुछ प्लांट और एनिमल होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, प्लांट और एनिमल। इन कोस्टारिका में दी अकेसिया ट्रीज प्रोवाइड नेक्टर फॉर दी आंट। अकेसिया ट्री ये एक टाइप की जो आंट है, आंट के लिए वो भोजन का प्रबंध करती है, खाने का प्रबंध करती है। कैसे? इन रिटर्न द आंट्स कीप अवे एनिमल्स, और उसके बदले में आंट कीप अवे एनिमल्स, कीप अवे मीन्स दूर रखती हैं एनिमल्स को, दैट ट्राई टू ईट द ट्री, जो उस ट्री को ईट करने की कोशिश करते हैं। तो अकेसिया ट्रीज नाम का, अकेसिया नाम का एक ट्री होता है जिसपे आंट्स रहती हैं और उससे अपना खाना भी लेती हैं। अब उसके बदले में अकेसिया ट्री उस अकेसिया ट्री की रक्षा करती हैं आंट्स, ठीक है, ताकि उनको कोई खा ना पाए। तो फोटो देखें जरा अकेसिया ट्री कैसी होती है। दिस इज अकेसिया ट्री, ये अकेसिया ट्री है, और इसमें देखिए ये आंट है। आंट क्या कर रही हैं, ये आंट इसमें से अपना भोजन लेती हैं, अपना खाना लेती हैं खाने के लिए, और इसके बदले में ये आंट इस ट्री की रक्षा करती हैं ताकि कोई भी काऊ आकर के इसको खा ना जाए। ठीक है, तो ये कौन सा प्लांट है? ये प्लांट है अकेसिया ट्री, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं ACACIA, अकेसिया ट्री। ठीक है, तो ये क्या बताया गया, ये बताया गया है कि प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अब लास्ट में एक और देख लें क्या है जो छोटा सा बचा हुआ है, दैट इज which tree has roots that grow from the underside of the branches
डायरेक्टली टू द ग्राउंड। ऐसा कौन सा ट्री है जिसकी रूट्स उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, है ना, ब्रांचेस से होते हुए नीचे जमीन में अंदर जाती हैं, तो उस ट्री का नेम क्या है? बैनियन ट्री। BANYAN, बैनियन ट्री है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने बरगद का पेड़, तो उसमें से उसके रूट्स नीचे की ओर लटके रहते हैं। ठीक है, और फिर वो ग्राउंड में जा करके और मोटे रूट बन जाते हैं। तो इसकी फोटो एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज बैनियन ट्री। देखिए ये हम लोग का है बैनियन ट्री। इसके रूट्स यहाँ से ऊपर, इसके ट्रंक से जो भी इसके ब्रांचेस होती हैं, यहाँ जैसे निकल करके ये ऐसे लंबे लंबे जाकर के फिर ऐसे ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, जो कि इसको और स्ट्रेंथ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे रूट्स यहाँ से ऐसे लगे हुए हैं इसकी जड़ें। ठीक है, ये ऊपर से आकर के फिर ऐसे नीचे से ग्राउंड में चली जाती हैं, तो और फिर यहाँ से निकलते हैं पेड़। तो देखिए कितना मोटा ये हो गया, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस निकल करके। ठीक है, दिस इज banyan tree. So I'm going to write its name here, BANYAN, banyan tree। और ये environment के लिए बहुत ही beneficial होता है, क्योंकि ये pollution को clean करने में बहुत helpful होता है। तो in this way we all had seen these type of chapters, that is our green wall। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा, ताकि इसमें जो जो टॉपिक्स हम लोग ने देखे हैं अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। आई एम गोइंग टू एंड योर क्लास हियर। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।